भाजपा इस बार यूपी में सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि पहले से अधिक आक्रामक तेवर और नए कलेवर के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। और विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ चुनौती पेश करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलावों की आहट सुनाई देने लगी है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर संगठन पर टिक गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर दिखाई देते हों, लेकिन बीजेपी ने चुनावी शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर चल रही बैठकों और बंद कमरों में हो रहे मंथन ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नई प्रदेश इकाई में कौन कौन शामिल होगा, बल्कि असली चर्चा इस बात की है कि बीजेपी किस सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के सहारे अगले चुनावी रण में उतरने जा रही है। यही वजह है कि प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही नई टीम का ऐलान उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए संकेत देने वाली हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। दिल्ली इस समय यूपी बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश संगठन के लिए संभावित नामों की लंबी सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है और हर नाम को सामाजिक प्रभाव, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी उपयोगिता के पैमाने पर परखा जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर कई नेताओं की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि नई सूची में जगह मिलना सिर्फ पद हासिल करना नहीं, बल्कि 2027 की राजनीति में अपनी भूमिका तय करना भी माना जा रहा है। दिल्ली में चल रही इस कवायद को और अधिक महत्वपूर्ण तब माना जाने लगा जब यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी बुलावा भेजा गया। दोनों नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व की अलग अलग बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। सियासी पंडित इसे सिर्फ संगठन विस्तार नहीं, बल्कि आगामी चुनावी रणनीति की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया भी मान रहे हैं। माना जा रहा है कि इन चर्चाओं के बाद पंकज चौधरी की नई टीम पर अंतिम मोहर लग सकती है और फिर संगठन में बड़े बदलावों का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में पार्टी के भीतर कई चेहरे अपनी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि कुछ पुराने नेताओं के सामने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती भी खड़ी हो सकती है। दरअसल भाजपा इस बार यूपी में सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि पहले से अधिक आक्रामक तेवर और नए कलेवर के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी को पता है कि 2027 का मुकाबला आसान नहीं होने वाला और विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ चुनौती पेश करेगा। ऐसे में संगठन को नए सिरे से खड़ा करना भाजपा की प्राथमिकता बन गया है। चर्चा है कि इस बार प्रदेश इकाई में अनुभव और युवा ऊर्जा का ऐसा मिश्रण तैयार करने की कोशिश हो रही है जो बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी को नई धार दे सके। कई चेहरों को मौका देने और कुछ पुराने समीकरणों को बदलने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे संगठन में ताजगी और चुनावी जोश दोनों दिखाई दें। सबसे दिलचस्प पहलू सामाजिक समीकरणों का है। बीजेपी की रणनीति साफ संकेत दे रही कि पिछड़े वर्ग, गैर यादव, ओबीसी, दलित और युवा मतदाताओं को केंद्र में रखकर संगठन की नई संरचना तैयार की जा रही है। पार्टी ऐसे नेताओं को आगे लाने पर विचार कर रही है जिनकी अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ हो और जो जातीय सामाजिक समीकरणों को साधने में सक्षम हो। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि नई प्रदेश इकाई को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा रहा। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली के बंद कमरों में तैयार हो रही ये नई टीम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा नया संदेश लेकर सामने आती है और क्या ये बदलाव बीजेपी को अगले चुनावी रण में और मजबूत स्थिति दिलाने में सफल हो पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।